वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय अनदर स्टोरी टाइम। तो ये है स्टोरी टाइम का एपिसोड 3 और इसका टाइटल है माय बिगेस्ट फोबिया। अब लोगों को बहुत सारे तरह के फोबियाज होते हैं। किसी को हाइड्रोफोबिया होता है यानी कि पानी से डर लगता है। किसी को गूगल कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया। Peanut butter phobia. दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल भाई। पीनट बटर से कैसे किसी को फोबिया? लाइक आई लव पीनट बटर, तो पीनट बटर का फोबिया होना बोलना इज लाइक सो डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। बट ठीक है, लोगों को बहुत सारे तरह के फोबिया होता है। मुझे सबसे बड़ा फोबिया है इलेक्ट्रोफोबिया। भाई मेरे को करंट से बहुत डर लगता है, बिजली के तारों से, बिजली के बटनों से, मतलब किसी भी चीज विच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ इट। ठीक है, अब ये इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों से करंट लगा है। मुझे मतलब भाई इस तार से तुम सोच भी नहीं सकते कि इससे भी करंट लग सकता है। मुझे उससे भी करंट लगा। लाइक एक बार मैं दिवाली पे बिजली का वो चेक करने गई, जो लाइटिंग्स लगाते हैं, फेरी लाइट्स लगाते हैं, उसको चेक करने गई और वो चप्पल पहने हुए थे मैंने और मुझे फिर भी करंट लग गया। तो लाइक इट इज जस्टिफाइड कि मुझे इलेक्ट्रोफोबिया हो सकता है। बट ये इलेक्ट्रोफोबिया की शुरुआत तब हुई जब मैं अपने भाई के साथ कुछ खेल रही थी, रबड़ रबड़ फेंक के, वो जो रबड़ होती है मिटाने वाली, इरेजर मिट्टन बोलते हैं जैसे, उससे हम लोग खेल रहे थे। एंड देयर वाज दिस वॉल। ठीक है, हम इस साइड खेल रहे थे और उस साइड किसी और का घर था और बीच में थी दीवार। तो वो रेजर गलती से दीवार के उस पार चली गई, मतलब उनके घर पे। तो हम यहाँ से चढ़ के कूद के उनके घर से उठा के उस रेजर को लेके आ जाते थे वापस, मतलब नॉर्मली अगर हमारा कुछ भी जाता था तो। सो बेसिकली दैट स्ट्रक्चर समथिंग लुक्स लाइक दिस इन दिस पिक्चर। तो हम लोग खेल रहे थे और वो गलती से रेजर उड़ के उनकी छत पे चली गई एंड मैं उधर गई लाने, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ तो ऑब्वियसली मेरा फर्ज बनता है लाने का। तो मैं गई और मैंने वहां से रेजर उठाई, मैं वापस आई। अब ना यहाँ पे बीच में हुआ करती थी एक तार। ठीक है, अब उस तार पे मैंने इसे पकड़ लिया कूल बनने के लिए कि और एकदम स्पाइडरमैन वाली एंट्री लूंगी मैं ऐसे एकदम से। एंड मैंने वो तार पकड़ा और मुझे झटका लग गया। और मेरे भाई को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि मुझे झटका लग गया है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो भाग गया और वो बेड के नीचे जाके छुप गया लाइक अंदर। और मेरे पापा वहीं पे खड़े थे, मैं पापा को चिल्ला रही हूँ, पापा बचाओ मेरे को, पापा बचाओ। एंड पापा को लग रहा है बस सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है, मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को गोदी में उठा के ऐसे घुमाओ, बट मैं नहीं घुमाने वाला। लाइक और फिर मैंने बहुत जिद करी, फिर मैं बहुत चिल्लाने लगी, पापा पापा मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। फिर पापा गुस्से में आए एंड देन तभी मेरा हाथ वहां से छूट गया, मैं बच गई, तार ने मेरे को छोड़ दिया और मेरे पूरे हाथ में गड्ढा हो गया था। तो वो मार्क अभी भी है। एंड आई वॉज लिटरली स्केयर्ड ऑफ दैट इंसिडेंट और मैं अभी तक भी उस करंट से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मतलब उस समय मैं डरती थी, मैं उसके बाद भी डरती गई डरती गई डरती गई। मैं अपने डॉगी को उठा रही थी, मेरी मम्मी प्रेस करी थी, मैं अपने डॉगी को यहाँ से उठाया, तार के बीच में से, तार यहाँ पे था, यहाँ मेरा डॉगी था, यहाँ मैं थी, उसको से उठा रही थी। एंड उसके हाथ पे करंट लगा एंड उसके हाथ से मेरे को भी करंट लगा एंड देन वो उसने खींच लिया और फिर वो पीछे चला गया और फिर मैंने बटन ऑफ कर दिया एंड वी बोथ वर सेफ, क्योंकि वो इतना छोटा करंट था। बट मुझे इतनी छोटी चीज से भी करंट लग गया भाई। मतलब मैं जो भी तार छूती हूँ मेरे को उससे करंट लग जाता है। तो अगर मैं किसी के घर पे जा रही हूँ और वो मेरे को बोलता है कि ये वाला फैन ऑफ करो, तो मैं नहीं कर सकती हूँ भाई। लाइक आई एम सो स्केयर्ड ऑफ, आई एम सो स्केयर्ड ऑफ कि मैं किसी भी मतलब फैन ऑफ नहीं कर सकती, किसी घर पे लाइट ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम जस्ट सो स्केयर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट दिस इज नॉट माई बिगेस्ट फोबिया, क्योंकि फिर मेरी जिंदगी में एंट्री हुई एक और नए फोबिया की और वो है बहुत ही यूनिक। क्या मैंने उस फोबिया को कॉन्कर करने की कोशिश की? हाँ। क्या मैं उस फोबिया को कॉन्कर कर पाई? नहीं। क्या उस फोबिया को ना कॉन्कर कर पाने में मेरी गलती थी? नहीं। कॉन्कर, वैसे मेरा ये भी फोबिया है कि मैं क्लियरली वर्ड्स कभी कभी बोल नहीं पाती। सो कॉन्कर, ओके। सो वाज आई एबल टू कॉन्कर इट? नो। डिड आई ट्राई टू कॉन्कर इट? यस। विल आई स्टिल ट्राई टू कॉन्कर इट? आई होप आई विल। सो उस फोबिया का नाम है, न्यू लुक बाय द वे, हेयर स्टाइल फोबिया। हेयर कट फोबिया, बेसिकली नॉट हेयर स्टाइल, हेयर कट फोबिया। मेरे को बाल कटवाने से इतना डर लगने लग गया है, वो वाइट पार्लर वाली की वजह से। जस्ट लुक एट माय हेयर भाई। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये भी ओके ओके, बट गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, पहले वाले इससे अच्छे थे भाई। बट द मेन फैक्ट वाज कि द इंस्पो वाज दिस। मैंने उसको ये पिक्चर दिखाई थी कि आंटी प्लीज ऐसे बाल होने चाहिए। नहीं, मैंने उसे सिर्फ ये पिक्चर नहीं दिखाई थी, मैंने उसे ये सारी पिक्चर्स दिखाई थी कि आंटी प्लीज आगे से बाल ऐसे होने चाहिए एंड पीछे से बाल एकदम लंबे, जैसे मेरे थे, बहुत लंबे नहीं थे बट थे, इससे तो लंबे थे ना ब्रो। एंड देन शी जस्ट डिड इट दिस टू माय हेयर। लाइक भाई ये तो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल भी नहीं है भाई, तो तेरे नाम से भी बदतर हो गया। लॉयन किंग लग रही हूँ भाई मैं। लाइक इस वीडियो में इतना नहीं दिखा, बाल ऐसे मतलब मेरे बेबी हेयर्स पे भाई ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये आई एम लुकिंग लिटरली लाइक लॉयन किंग। भाई तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा हेयर स्टाइल, तुम्हें लग रहा होगा भाई सही है, बट सही है बट इसके आसपास भी कहीं है। मैंने इतनी मेहनत से अपने बाल बड़े किए थे, इतनी मेहनत से, एंड देन आई गॉट दिस।
मतलब मेरे 1 साल की मेहनत 1 दिन में उसने खराब कर दी। बट ये फ़ोबिया अभी-अभी आना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ये फ़ोबिया बहुत पहले से था। जब मैं छोटी थी, लाइक आई वाज़ इन 3rd क्लास में मेरे पापा ने मेरे बाल कटवाए एंड दैट वाज़ लाइक बेबी कट एंड मेल सैलून से लाइक नाई से कटवा दिए मेरे बाल और वो बहुत लग रहे थे ठीक मतलब, पर मुझे बहुत ठीक नहीं लगे क्योंकि मेरे लोगों ने बहुत बेइज्जती करी कि भाई ये कैसे हेयर कट करवा दिया, इट्स लुकिंग सो बैड ऑन यू, अच्छा नहीं लग रहा तेरे पे। तो थोड़ा फ़ोबिया वहाँ से मेरा शुरू हुआ, ठीक है? बट फिर मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसे बैंग्स कटवाने का बहुत मन किया एंड आई वाज़ इन 12th, मेरी 12th खत्म हुई तो मैंने कहा मम्मी अब ना बैंग्स कटवा सकते हैं क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी हैं। अगर गलत भी कट गए तो कितने ही गलत कट जाएँगे, इतने गलत कट गए। मैं आज तक उस बात का रिग्रेट था भाई, 2 साल हो गए उसके बाद से मैंने कभी बाल नहीं कटवाए एंड आई वाज़ सो स्केयर्ड कि भाई मेरे बाल फिर से ऐसे कट जाएँगे भाई इतने, ये बैंग से एटलीस्ट भाई कोई नॉनसेंस बंदा भी काटे तो वो इतने काटे भाई। वो मैंने गलती से सैलून वाली के इंटर्न से कटवा लिए थे सो वो ऐसे काट दिए उसने। ये बात मेरी मम्मी ने मेरे को समझाई कि बेटा वो जस्ट शी वाज़ जस्ट एन इंटर्न सो फिर ठीक है ना, गलती हो जाती है इंटर्न से, हम तो अब की बार हम मेन वाली से कटवाएँगे, तो क्यों टेंशन ले रही है, वो अच्छे काटेगी और उसने ये काट दिए। लॉयन किंग लाइट, inspo was this and I got this भाई। और अब है ना मुझे ये बाल देख के रोना भी नहीं आया ऑनेस्टली, मैं इतना हँस रही हूँ पागलों की तरह एंड आई वाज़ लाइक मैं अपने भाई को बोलती हूँ भाई जस्ट लुक एट माय ईयर्स एंड वी बोथ वर लाफिंग कि वाओ मतलब इतना गलत कैसे कर सकता है भाई। लाइक भाई मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है भाई, मतलब इतनी बड़ी ये से ये लाइक भाई शिट मैन। एंड भाई उस बंदी को कोई रिग्रेट भी नहीं है। आई एम लाइक आंटी ये ऐसे उड़े-उड़े से क्यों नहीं लग रहे हैं आगे से? एंड शी वाज़ लाइक बेटा अभी थोड़े गीले हैं, मैंने पानी स्प्रे किया है, जब ये सूख जाएँगे तब ऐसे लगेंगे। आंटी वो गलती से पीछे से सब उड़ गए हैं बट आगे से तभी भी नहीं उड़े। भाई तुम्हें बिल्कुल भी आगे से ऐसे लग रहे हैं। एंड मैंने उसको वही बिल्कुल क्लियरली बोला था कि आंटी प्लीज़ पीछे से बाल छोटे मत करना, बस आगे से ऐसे लगने चाहिए, पीछे का कोई भी इंस्पो आप मत देखो। एंड शी वाज़ लाइक हाँ बेटा मैं समझ गई हूँ। और तुमको पता है एक बार हेयर स्टाइल दिखाने के बाद मैंने उन्हें फिर से दिखाया कि आंटी एक बार आप फिर से देख लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एंड शी वाज़ लाइक बहन मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे मत समझाओ। पर गाइस इसमें गलती तुम्हारी, उस सैलून वाली की या किसी की भी नहीं है, इसमें गलती मेरी ही है। जैसे ही मैं सैलून के अंदर घुसी एंड मैंने उनको आंटी को ये बाल दिखाए कि आंटी ये दिस इज़ माय हेयर इंस्पो एंड शी वाज़ लाइक इट विल लुक परफेक्ट ऑन यू क्योंकि तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट फ्रॉम वेयर? कहाँ से तुमको ये बाल स्ट्रेट लग रहे हैं भाई? एंड आई वाज़ लाइक नहीं आंटी मेरे बाल ना स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैंने उस टाइम बांध रखे थे तो आई थॉट उसे इसलिए नहीं पता चला होगा। एंड आई एम लाइक आंटी मेरे बाल ना वेवी है क्योंकि पीछे से बांध रखे तो उतना दिखता नहीं है। तो आई वाज़ लाइक आंटी मेरे बाल ना वेवी हैं एंड शी वाज़ लाइक ब्लैंक एंड शी जस्ट थॉट कि भाई सिर्फ 2 ही तरह के बाल होते हैं या तो कर्ली या स्ट्रेट। तो तुम्हारे कर्ली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे तो तुम्हारे स्ट्रेट ही होंगे। भाई बट मैं फिर भी नहीं मानी, मैंने आंटी को एक और मौका दिया क्योंकि आंटी ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला था, "बेटा मैं समझ गई हूँ, मेरे को मत दिखाओ, मैं समझ गई हूँ।" एंड आई वाज़ लाइक आंटी में बहुत कॉन्फिडेंस है, आंटी पक्का मेरे अच्छे बाल काटेंगी बट आंटी ने मेरे को ये काट के दिया। और सबसे फन फैक्ट इज़ कि मैं उसको पैसे भी पकड़ा के आई हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं करा। मैं आई एम लाइक ओके ठीक है। वेयर? वेयर कैन यू सी एनीथिंग समथिंग लाइक दिस? देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। भाई इसका कोई स्कोप ही नहीं है। उन आंटी ने मेरी मम्मी के भी बाल काटे और मम्मी की भी वो आंटी ऐसी बाल काटती है तो उनको बस एक ही हेयर स्टाइल आता है ये वाला। और मैं अपनी मम्मी के सामने रो रही हूँ कि मम्मी यार इसने इतने गंदे काट दिए यार, मैं इतनी बेकार लग रही हूँ। मम्मी वाज़ लाइक बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कटे, तेरे फेस पे अच्छे लग। अरे भाई कहाँ से सेम है भाई, मतलब आई एम लाइक आपने थोड़ी काटा जो आप इनकी इतनी तरफदारी कर रहे हो। सो और मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। बहुत रोली मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हेयर कट को लेके, पर अब मैं बस डिसाइड करना चाहती हूँ कि मेरा नेक्स्ट हेयर कट कौन-सा होगा। और मैं ये भी डिसाइड करना चाहती हूँ कि क्या मुझे आंटी को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि पहला मौका तो ये था और दूसरा मौका कुछ इस प्रकार हुआ। क्या मुझे आंटी को तीसरा मौका देना चाहिए? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या मुझे इस फ़ोबिया को कॉन्कर करने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए? नहीं, 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 आई डोंट वांट टू कॉन्कर दिस एट ऑल भाई। आई एम जस्ट सो स्केयर्ड ऑफ भाई हेयर कट्स। आई जस्ट हेट हेयर कट्स। आई एम नॉट गोना डू इट। भाई मेरे बड़े-बड़े बाल इतने छोटे हो गए हैं लाइक आई एम जस्ट सो स्केयर्ड ऑफ हेयर कट अभी। भाई मैं मतलब मैं इतना डर गई हूँ ना, बट आई जस्ट थॉट कि चलो स्टोरी टाइम तो आ ही गया थैंक गॉड। आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि मैं किस वीडियो पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, मैं क्या-क्या कांड किए मैंने ज़िंदगी में, मैं सब याद कर लिए थे बट कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मुझे पता चला कि भाई क्यों ना अपने फ़ोबिया पे बनाएँ।
एक बार के लिए मेरा इलेक्ट्रोफोबिया मैं बिल्कुल कॉन्कर कर सकती हूँ, बट अपना हेयर कट फोबिया मैं बिल्कुल कॉन्कर नहीं कर सकती। अब मेरा दिमाग मुझे ये चीज़ बोलता है कि बहन, अगर तू जैसे जिनको पीनट बटर का फोबिया है वो इस वजह से हुआ होगा बेसिकली कि उन्होंने कोई सड़ा हुआ पीनट बटर खा लिया होगा, एक्सपायर वगैरह, उनको उल्टी-वुल्टी आ गई होगी एंड उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उनको इसलिए उसका फोबिया हो गया। मुझे हेयर कट का फोबिया उन आंटी की वजह से, और मैंने फिर से उन आंटी के पास जाके उनको एक और चांस दिया और अपने बाल कटवा लिए, और आंटी ने मेरा ट्रस्ट इश्यूज़ वापस से जागृत कर दिए। मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, पर मैं लोगों पे ट्रस्ट भी बहुत आसानी से कर लेती हूँ दोबारा, 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 और वो मेरे ट्रस्ट को हमेशा तोड़ देते जैसे आंटी ने तोड़ा। बट भाई द आई लाइक द कॉन्फिडेंस कि बहन मैं समझ गई हूँ, मैंने देख लिया है अच्छे से। ये देखा आंटी आपने? लुकिंग गुड। और उनके एक्चुअल वर्ड्स यही थे, बहन मैं समझ गई। आई एम लाइक आई एम नॉट योर बहन, ओके, आई एम योर बेटी। आई एम कॉल मी बेटा भाई, एटलीस्ट बहन। व्हाट इज़ दिस बहन लाइक? डू आई लुक लाइक आंटी? नो, आई डोंट थिंक सो। बट अच्छा है, हेयर कट तो ठीक है, बट कहीं से भी वैसा नहीं जैसा मेरे को चाहिए था। और ये लॉयन किंग जैसा क्यों लग रहा है मुझको, वो भी नहीं समझ आ रहा है भाई। बट या लेट मी जस्ट ट्राई टू कॉन्कर इट अगेन, और फिर मैं एक और स्टोरी टाइम लाऊंगी कि हाउ डिड आई ओवरकम माय बिगेस्ट फोबिया, और आई डिडंट एबल टू ओवरकम माय बिगेस्ट फोबिया। अब वो तो नया सलोन वाला डिसाइड करेगा कि भाई मैं कौन सी वीडियो टॉपिक पे लाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, बाय बाय।